पार्ट 2। फ़ोटोशूट वाले दिन फिर से मुझे बलदेव का फ़ोन आया। उसने मुझे कहा, फार्म हाउस फ़ोटोशूट के लिए हमें सिर्फ 3 घंटे के लिए ही मिला है। हमें उस टाइम के अंदर ही अपना शूट पूरा करना है, तो आप प्लीज़ टाइम पर आइएगा, लेट मत होना। फ़ोटोशूट का टाइम 12 बजे का था। मैंने अपने पति से कहा, क्या आप मुझे उस फार्म हाउस तक छोड़ देंगे? पर उन्होंने कहा, मुझे ऑफिस में बहुत काम है, तो तुम खुद ही टैक्सी लेकर चली जाओ। पति के सुबह ऑफिस जाने के बाद मैं भी तैयार होने लगी। मुझे बलदेव ने बता दिया था कि फार्म हाउस मुंबई से कुछ दूरी पर है, तो मुझे वहाँ पहुँचने में 1 घंटे के ऊपर ही लगेगा। तो मैं टाइम से पहले लगभग 10:30 बजे ही घर से टैक्सी में बैठकर निकल गई। करीब 11:45 बजे मैं उस फार्म हाउस में पहुंची। फार्म हाउस हाईवे से भी काफ़ी अंदर था। वो एक फॉरेस्ट एरिया में था। पहुंचकर मैंने बलदेव को फ़ोन किया, मैं पहुंच चुकी हूं। बलदेव और अश्विन तो पहले से ही वहां थे, तो बलदेव मुझे बाहर लेने के लिए आया। फिर हम अंदर गए। वो फार्म हाउस काफ़ी सुंदर था। फिर बलदेव ने मुझे फ़ोटोशूट का सारा काम समझाया और फार्म हाउस की सभी लोकेशन दिखाई जहाँ जहाँ फ़ोटोशूट करेंगे। बलदेव ने कहा, चलो अब हम देरी ना करते हुए फ़ोटोशूट शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3 घंटे ही है। बलदेव ने मुझे एक बैग दिया और कहा, नीरा जी, इसमें आपके फ़ोटोशूट के सारे कपड़े हैं। आपको इन कपड़ों में फ़ोटोशूट करवाना है। बैग लेकर मैं एक रूम में चली गई। बलदेव और अश्विन गार्डन एरिया में फ़ोटोशूट का सेटअप जमाने लगे। जब मैंने उस बैग को खोला तो उसमें काफ़ी छोटी छोटी ड्रेसेस थी। 3-4 चीज़ें तो ऐसी थी कि उन्हें देखकर मैं शॉक्ड हो गई कि ये पहनकर मैं फ़ोटोशूट कैसे करवाऊंगी। जैसे एक छोटी सी ट्रांसपेरेंट नाइटी, एक ओनली इनरवियर का सेट और एक सबसे ज़्यादा अंग प्रदर्शन वाली न पहनने के बराबर ही स्विमिंग का इनरवियर सेट। मैं तो सोच में पड़ गई कि ये मैं कैसे करूँगी, पर अब मुझे करना तो था ही। इतने में अश्विन आया और बोला, नीरा, क्या तुम तैयार हो गई? जल्दी चलो, देर हो रही है। आप एक ड्रेस बदलने में इतना टाइम लगाओगी तो फ़ोटोशूट टाइम पर पूरा नहीं हो पाएगा। मैंने उससे कहा, बस 1 मिनट में आई। पहले फ़ोटोशूट में मुझे एक लॉन्ग गाउन पहनना था, जैसे वेडिंग का गाउन हो। उधर अश्विन ने 5 पीस सूट पहना था। अश्विन उस सूट में काफ़ी हैंडसम लग रहा था। मैं तो उसे देखती ही रह गई। बलदेव ने मुझे बताया, इस फ़ोटोशूट में हमें एक कपल की पूरी जर्नी बतानी है कि वो लोग वेडिंग से लेकर फर्स्ट नाइट तक में किस किस तरह के कपड़े पहनते हैं। तो सबसे पहले हम वेडिंग के आउटफिट से शुरू कर रहे हैं। हम गार्डन में गए और हमारा फ़ोटोशूट शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे करके अश्विन और मेरा फार्म हाउस की अलग अलग लोकेशन में अलग अलग कपड़ों में फ़ोटोशूट होने लगे और धीरे धीरे मेरे कपड़े भी छोटे होने लगे। पहले लॉन्ग गाउन से शुरू किया था, फिर जीन्स टॉप, फिर शॉर्ट फ्रॉक, फिर शॉर्ट स्कर्ट टॉप, फिर शॉर्ट्स। इस तरह फ़ोटोशूट हुआ। फ़ोटोशूट करते करते मैं और अश्विन एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक होते थे, अलग अलग पोज में होते। वह कभी मेरी कमर में हाथ डाले मुझे पकड़ता था, तो कभी उसके हाथ मेरे सीने को छू जाते थे, पर सब में मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था। अब हमारे 2 ही फ़ोटोशूट बचे थे, एक स्विमिंग पूल का और एक बेडरूम का। मुझे बलदेव ने कहा, नीरा, अब तुम जल्दी से स्विमिंग के कपड़े पहनकर आ जाओ। जब मैंने वो स्विमिंग कपड़े पहने तो वे नाम मात्र को ही मेरे शरीर को ढक पा रहे थे। वे कपड़े पहनकर जब मैं स्विमिंग पूल के पास आई तो स्विमिंग पूल पर फ़ोटोशूट का सेटअप जमा हुआ था। बलदेव कैमरे के पास खड़ा था और एकटक मुझे देख रहा था। उसके इस तरह देखने से मुझे शर्म भी आ रही थी और साथ में उत्तेजना भी हो रही थी, क्योंकि पहली बार मैं इस तरह के कपड़े पहने किसी गैर मर्द के सामने आई थी। फिर मैंने अपनी नज़रें घुमाकर जब अश्विन की तरफ देखा तो मैं उसे देखती ही रह गई। वह पूल के किनारे ही स्विमिंग कपड़े पहने खड़ा था। क्या बॉडी थी उसकी, और वो गजब का लग रहा था। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि वो अश्विन है।
उसकी बॉडी इतनी अच्छी थी। मैं उसके पास गई और उसे देखकर मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई और उससे बोल दिया, अश्विन तुम तो बहुत गजब लग रहे हो। मेरा कॉम्प्लीमेंट सुनकर अश्विन ने भी मुझे बोला, नीरा तुम भी कम नहीं लग रही, तुम तो कहर ढा रही हो। फिर हमारा फ़ोटोशूट शुरू हुआ। बलदेव ने कुछ फ़ोटो तो स्विमिंग पूल के बाहर ही ली। उसके बाद हमें पूल के अंदर जाना था तो अश्विन ने एक जंप लगाया और स्विमिंग पूल में कूद गया। उसे स्विमिंग करता देख मैं हैरान थी कि क्या गजब की फुर्ती थी उसके अंदर। मैं, अश्विन तुम तो काफ़ी अच्छी स्विमिंग करते हो। बलदेव, नीरा अब तुम पूल के अंदर जाओ। मैं, पर मुझे स्विमिंग नहीं आती है, क्या पूल के बाहर ही फ़ोटोशूट नहीं हो सकता? बलदेव, नीरा कुछ फ़ोटोशूट तो हमें पूल के अंदर की ही चाहिए, इसलिए तुम्हें स्विमिंग पूल में उतरना ही होगा। अश्विन, नीरा तुम्हें स्विमिंग नहीं आती तो कोई बात नहीं है, तुम बस पूल में उतर जाओ, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। अश्विन के कहने पर मैं पूल में उतरी, पर मेरे उतरते ही मैं तो सीधे अंदर ही चली गई। तब अश्विन ने मुझे जल्दी से पकड़ लिया और कहा, तुम ठीक हो नीरा? मैं, हाँ ठीक हूँ। कुछ फ़ोटो के बाद बलदेव ने हमें एक पोज बताया जिसमें पूल के किनारे पर मैं आगे और अश्विन मेरे पीछे था और उसने अपने दोनों हाथ से मुझे पकड़ा हुआ था। बलदेव फ़ोटो क्लिक कर रहा था। तब मैंने कुछ अजीब सा महसूस किया। आगे की कहानी पार्ट 3 में पढ़े। और अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।